पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 7.3 यानी एक्सरसाइज 7.3 में। तो अब इसको हम लोग मज़ेदार तरीके से समझाते हुए सॉल्व करेंगे और आपको एक एक चीज़ इसमें समझाएंगे, क्यों है, कैसे है, नहीं है, हाँ है। समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आती है तो बहुत बड़ा गधा है। आप रिपीट कर करके देखिए तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है 7.3 में हम लोगों को दिया हुआ पहला क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारा चीज़ प्रूव करना है। बहुत सारा कहने का मतलब हुआ 4 चीज़। उस 4 के लिए आप ये 2 कर दीजिए, ये 2 खुद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु कह रहा है इसका मतलब कहीं ना कुछ बराबर होगा। जहाँ क्या है कि ए और डी भुजा बी सी एक ही ओर स्थित है। देखिए इसमें दिया हुआ ए डी बी डी बी सी बढ़ाने में पी प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाइए कि देखिए सबसे पहले समद्विबाहु किसको कहा है ए बी सी और ए डी बी सी को, ए बी सी और डी बी सी को, ए बी सी और कौन है जी, डी बी सी। इसको क्या कहा है, इसको कहा है समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि समद्विबाहु कहने का मतलब हुआ उसका 2 भुजा बराबर होगा। हम लोग मान लेते हैं ये वाला के बराबर है, ये वाला के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे इतना कर लिए कि ए और डी बी सी के एक ही ओर स्थित है। देखिए कि इसमें दिया गया है, तो ए डी को बढ़ाने पे बी सी पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि क्या क्या दर्शाना है। जो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये बराबर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, जो देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, जो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहला कि ए बी डी जो है सर्वांगसम है ए सी डी के। ए बी डी जो है ए सी डी के सर्वांगसम है। ए बी डी जो है सर्वांगसम है ए सी डी के। पहला चीज़ हम लोगों को ये प्रूव करना है, ठीक है, कि त्रिभुज ए बी डी ए सी डी के सर्वांगसम है। अब देखो ए बी डी को हम मार्क कर देते हैं। ये वाला हो गया हमारा ए बी डी और ये वाला हो गया हमारा ए सी डी। ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। चूँकि हम लोग इसमें चल रहे हैं तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए सी डी में, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। तो चढ़ के नहीं चले वाले हैं। सबसे पहली बात, इसमें ए बी जो है ए सी के बराबर होगा। सबसे पहली बात, इसमें ए बी जो है ए सी के बराबर होगा। बिना कुछ सोचे ये चीज़ हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ए बी और ए सी कह रहा है समद्विबाहु है, तो दोनों भुजा बराबर होगा, पहला चीज़। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखेगा तो वहाँ बहुत बड़ा गधा हो जाएगा कि नहीं, कैसे हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम हम लोगों को ये दोनों प्रूव करना था ना, तो लिख दिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या दिया है, क्योंकि दिया है ना, लिख दिए दिया है। अब ये वाला लिखे है ना, समझ में आ रहा है, तो बहुत बड़ा गधा आप ही ना होंगे, हम होंगे नहीं ना। अब देखो दूसरा चीज़ क्या है, ये वाला भुजा बराबर हो गया। अब नीचे वाला भुजा भी दोनों बराबर होगा। बी डी जो है डी सी के बराबर होगा, बी डी जो है डी सी के बराबर होगा। ये कैसे बराबर होगा भाई, तो ये भी दिया है। कैसे दिया है, तो बोल रहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज है, वो बाहु बन रहा था कि हम समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु से हो गया बराबर, ये हो गया। अब देखो एक चीज़ देखो, ए डी, जब दोनों त्रिभुज को आप गौर से देखिएगा, जहाँ ब्लैक हम कर चुके हैं वो दोनों त्रिभुज को गौर से देखिएगा, तो एक ऐसा भुजा है जो दोनों में कॉमन भुजा है, मतलब दोनों में एक ही सेम ही है। ए डी के बराबर होगा। ए डी जो है ए डी के, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है। तो जब इतना चीज़ हम लोग कर ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं, जान ही चुके हैं, तो अब इसमें दिक्कत का है, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई प्रकार का दिक्कत ही नहीं है। हम लोग साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, कठौती को उठा के फेंक दो, कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हम लोग चल रहे थे ए बी डी और ए सी डी दोनों सर्वांगसम होगा। कौन कौन सा त्रिभुज में चल रहे थे, त्रिभुज चल रहे थे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। कोई दिक्कत, प्रूव्ड, हमारा ये आंसर हो गया। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या लगता है? नहीं लगता है तो अच्छी बात है, और लगता है तो बहुत बड़ा गधा है आप, ठीक है। तो बताओ पहला चीज़ प्रूव हो गया या नहीं हुआ? पहला चीज़ तो प्रूव हो गया, पहला चीज़ हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इसमें अभी इसको हटाएंगे तो पीछे ये पहले देखो, पहला प्रूव हो गया, इसको लिख लो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हम ये हटाएंगे तो ख़त्म होने वाला है। हमारा पहला जो था वो प्रूव हो चुका है। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा था ए पी, ए कोण और डी को समद्विभाजित करता है। आप तीसरा अब हम लोग प्रूव करने वाले। कौन सा तीसरा? तीसरा देखो, तीसरा कह रहा था
क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा बुक में या जहाँ भी। AP जो है, ये वाला AP जो है, कर रहा है कि इसको समद्विभाजित करता है। बिल्कुल करता है। कहो कैसे? तो हम लोग ये दोनों त्रिभुज में जब चले हैं, ये दोनों त्रिभुज में, तो ये दोनों सर्वांगसम प्रूव कर चुके हैं, और सर्वांगसम प्रूव कर दिए हैं तो CPCT रूल से ये वाला क्या बराबर होगा, यानी कि कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। कहो कैसे? तो CPCT रूल से। और CPCT सुनते ही आपके कान में अगर CT बज रहा है तो बहुत बड़ा गधा है, आप जाके देखिए बेसिक वाला वीडियो, तो CT नहीं बजेगा CPCT रूल सुन करके। CPCT रूल से ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, यानी ये हमारा तीसरा भी प्रूव हो चुका है। पहला प्रूव हो गया, तीसरा प्रूव हो गया। अब हम लोग दूसरा को प्रूव करते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है? दूसरा भी देखिए फटाक से प्रूव हो जाएगा। दिक्कत ये है कि लिखने के बाद हट जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ABP और ACP देखो, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP, ये एक हाथ दूसरा था, दोनों सर्वांगसम होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ABP और ACP क्या सर्वांगसम प्रूव करना है। सबसे पहले आप ABP को देखो। ABP न्यूज़, घटिया न्यूज़, घुसखोर न्यूज़ देखे है ना। ABP देखो यहाँ पे ABP न्यूज़ का आजकल हमारे देश में इतना ख़राब स्थिति हो गया है कि सिर्फ सरकार का चापलूसी करते रहता है। ABP न्यूज़ देखे हैं, देखे होंगे, तो सिर्फ मोदी 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 चिल्लाते रहता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हमारे अगर देश में देखा जाए तो हमारा जो फोर्थ पिलर है न्यूज़, बहुत ख़राब स्थिति है, समझ में आ रहा है। अगर कहीं की मीडिया ही हम अमेरिका का देखें या कहीं और का, एकदम क्वेश्चन पूछने में एकदम हिचकिचाता नहीं है, एकदम क्वेश्चन पूछेगा धड़ाधड़ ऐसा कि आप सोच नहीं सकते हैं। मंत्री लोग का पसीना चले लगता है। यहाँ का क्वेश्चन क्या पूछेगा? आप कैसे सोते हैं? ई पट्टी सोते हैं कि ई पट्टी सोते हैं? आप केला छिल के खाते हैं कि ऐसी खाते हैं? सेव छिल के खाते हैं कि ऐसी खाते हैं? बताइए तो, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है? ऐसा ही एक अमेरिका का देख रहे थे न्यूज़ में, तो एक था तो पूछ रहा था, इतना मतलब कि पसीना छुड़ा देता है, कोई डर ही नहीं है, और ये यहाँ का तो चापलूसी करने में लगल रहता है, पैसा कमाने में लगल रहता है भाई। तो यहाँ पे ABP न्यूज़ नहीं है, ABP ये त्रिभुज है, तो ABP को सर्वांगसम प्रूव करना है किसके? ABP को ACP के सर्वांगसम प्रूव करना है, ACP के, ठीक है। तो चलिए भाई दोनों में चलते हैं। त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज ACP में, ABP एवं ACP में जब आप ABP को ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा ABP। जब आप ACP को ध्यान से देखिएगा तो प्रदुमन ACP देख लिए होंगे, CID में देखे हैं प्रदुमन, देखे होंगे, CID देखे होंगे। अब दोनों को हम लोगों को सर्वांगसम प्रूव करना है। सर्वांगसम प्रूव करना हमको सबसे आसान काम लगता है, लेकिन वही क्या है कि रूल नहीं पता रहता है, तो स्टूडेंट लोग को सबसे भारी काम यही लगता है कैसे प्रूव होगा, कैसे। अगर आपको इस चीज़ का जानकारी अगर रहे तो 2 सेकंड में प्रूव कर दीजिएगा, नहीं है इसलिए लगता है कि माथा दर्द है। तो जानकारी कैसे होगा? बेसिक वाला वीडियो एकदम जाके एकदम देखिए, एकदम अभी के अभी जाकर देखिए। ABP कहाँ गया जी? ABP ACP, ये दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, पीछे से ही हम लोग ये चीज़ जानते आ रहे हैं कि AB जो है AC के बराबर होगा। कोई दिक्कत? AB जो है किसके? AC के बराबर, ये तो दिया है, ये चीज़ क्या है? दिया है, तो ये चीज़ में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है AB AC के बराबर है। दूसरी है कि BAD या P जो भी बोलो, BAD और CAD दोनों कौन बराबर होगा? पीछे ही हम लोग CPCT रूल से कर चुके थे। BAD बराबर होगा CAD के। पीछे ही CPCT रूल से ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं हम लोग, पीछे कर चुके हैं ना, थर्ड के लिए अभी ना किए थे, जस्ट किए थे, ये हो गया। ये वाला कौन बराबर, ये प्रूव किए थे ना बानर, महा बड़े गधा हैं आप। तो ये जब बराबर हो गया, अब आप अगर आपके पास नेत्र हैं, भगवान नेत्र दिए हैं, तो आपको दोनों त्रिभुज में एक भुजा कॉमन दिख रहा होगा जो कि भुजा AP है, यानी कि AP बराबर AP उभयनिष्ठ है। भुजा उभयनिष्ठ है ना जी, तो उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ से बराबर हुआ ना दोनों, दोनों में हुआ तो दोनों तो बराबर हुआ ना जी। अब आपको कौन सा कटौती दिख रहा है? तो हमको तो दिख रहा है भुजा कोण भुजा वाला कटौती, यानी कि साइड एंगल साइड कटौती से, कटौती नहीं कसौटी, कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACP के। किसके? ACP के। इसके क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। बताइए तो, यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो आप हमको बता सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत है यहाँ तक?
किसी प्रकार का दिक्कत है जी? नहीं ना दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, यानी हमारा पहला नंबर का 3 समस्या टल गया। समस्या नहीं है वत्स, ध्यान दो, समझ में आएगा। अब इसके बाद इसको हम हटा देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सॉल्यूशन देख लीजिएगा, अच्छा से आप लोग समझते रहिएगा। AP जो है रेखाखंड BC का लंब समद्वि भाजक है। कहने गया जी AP जो है BC का लंब समद्वि भाजक है। चूँकि हम लोग 3 चीज़ प्रूव कर चुके हैं, सर्वांगसम सर्वांगसम सर्वांगसम, और अगर यहाँ से आप इस चीज़ के लायक बन गए हैं कि इसको प्रूव कर पा रहे हैं, इस चीज़ के लायक बन गए हैं कि इसको प्रूव कर पा रहे हैं, खुद से कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ इतना हम ही बता देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ने का। हम चूँकि CPCT रूल पहले बता चुके हैं, उसका यूज़ करते हुए आप इसको प्रूव करिए। प्रूव करके अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं हमारे सफ़र में, तो ये बना करके इस पे आप हमको सेंड कीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बना करके सेंड कीजिएगा। और नहीं बनेगा तो भी मैसेज कीजिएगा कि नहीं बना, बता दीजिए, तो उसका सॉल्यूशन भेज देंगे और समझा करके भेज देंगे, खास आपके लिए, ठीक है, सभी के लिए जो भी देख रहे हैं, खास आपके लिए, किसी को नहीं बताइएगा, नहीं ना बताइएगा। तो हम 3 क्वेश्चन तो बता दिए। अब अगर इससे आप इसको आप खुद से प्रूव कर पा रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा आप तेज़ बुतरू हैं, नहीं कर पा रहे तो फिर भी हम हैं, इससे आप जुड़िए, आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा। और साथ में आपको आप बना लिए हैं तो भेजिए, और नहीं बना है तब कहिए तो हम आपको बना के देंगे। ये चीज़ हम अभी यहीं पे बता सकते हैं आपको, लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको भी पता चले कि किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, कोई देख पा रहा है या नहीं, पढ़ पा रहा है या नहीं। हमसे जुड़िएगा तब आगे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो इसको ज़रूर आप कर करके भेजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC का एक शीर्षलंब है जिसमें AB AC के बराबर है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। हम लोग न्यू बुक के इस लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है जिसमें AB AC के बराबर है। तो दर्शाइए कि, मतलब कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का जिक्र किया है जिसका नाम दिया है ABC, और उसका शीर्षलंब एक दिया है AD, जो कि इस प्रकार से AD है। तो इस शीर्षलंब कहने का मतलब हुआ इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इधर भी 90 डिग्री बनेगा, ये चीज़ तो आपको पता होगी। उसके बाद कह रहा है कि AB AC के बराबर है, यानी कि ये वाला इसके बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 तो भुजा बराबर रहना, ये तो जाहिर सी बात है। तो पहला चीज़ प्रूव करने के लिए कह रहा है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है। ये जो AD रेखाखंड है वो BC को, यानी कि इस पूरे को हाफ हाफ में डिवाइड करती है, ये प्रूव करना है। दूसरा चीज़ कहता है कि AD कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी AD जो है ई कोण को समद्विभाजित करती है, A कोण है ना समद्विभाजित करती है। मतलब कुल मिला करके बस प्रूफ आपको 2 चीज़ करना है। कौन सा चीज़? पहला कि इस BC को ये BD आधा आधा बांट रहा है, दूसरा इस कोण A को ये AD रेखा बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। ये 2 चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर इस चीज़ को आप ध्यान से समझे कि हम लोगों को यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज दिख रहा है ना, एक त्रिभुज ये जिसका नाम है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, एवं एक और त्रिभुज है जिसका नाम है ADC, त्रिभुज ADC। तो अभी हम लोग सर्वांग समता वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको और इसको सर्वांगसम प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये भुजा भी बराबर हो जाएगा और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ आप समझिए पहले कि अगर हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग समता प्रूव कर देते हैं तो CPCT रूल से ये वाला भी बराबर और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। ये बात पहले समझिए आप। तो ABD और ADC में क्या क्या चीज़ हम लोगों का बराबर दिया हुआ है, कौन सा रूल से ये सर्वांगसम होगा, जो समझिए। तो ABD को देखिए, ABD इसमें भुजा AB जो है इसका भुजा AC का बराबर ये तो दिया है। ABD का भुजा AB और उसका भुजा AC दोनों क्या बराबर है, ये तो दिया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दिया है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें दोनों त्रिभुज को, तो दोनों में एक भुजा कॉमन है। कौन सा भुजा कॉमन है? तो बोलिएगा AD। मतलब दोनों त्रिभुजों में एक ही भुजा है जो कि AD है ना, जो कि दोनों में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AD बराबर AD, इस त्रिभुज के लिए भी AD उसका भुजा और इस त्रिभुज के लिए AD उसका भुजा, तो दोनों तो बराबर ही हो गया ना।
दोनों बराबर हो गया यानी उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया? उभयनिष्ठ। इस बात को आप पहले समझिएगा, ठीक है। अगर आप इतना समझ में आ रहा है तो आपको दिमाग में एक कसौटी आएगा। कौन सा कसौटी? RHS कठौती बताए थे जब हम कठौती यानी कसौटी पढ़ा रहे थे, तो RHS कसौटी बताए थे, बिल्कुल बताए थे। अब बेसिक वाला वीडियो में देखिए। इसमें क्या होता है कि कोई समकोण त्रिभुज, इस तरह से समकोण त्रिभुज का अगर दो भुजा और एक कोण 90 डिग्री यानी रहेगा, बराबर रहेगा, तो RHS रूल से क्या हो जाएगा? RHS रूल से सर्वांग सम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें आप जब देखिएगा तो इसमें तो एक चीज़ तो कंफर्म है यहाँ पे, क्या कि एक 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री इधर है, एक कोण बराबर हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि ये वाला जो रूल है SAS साइड एंगल साइड, वो तभी लगता है जब दोनों भुजाओं के बीच वाला एंगल बराबर हो। लेकिन RHS में ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों भुजाओं के बीच में एंगल बराबर नहीं रहने से कोई मतलब नहीं है, खाली एक जो है कोण 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों में 90-90 डिग्री बराबर होना चाहिए। अब जब आप देखिएगा तो ADB और ADC कौन सा कोण? कोण ADB बराबर कोण ADC, ये दोनों कोण हम लोगों को क्या कह रहा है कि बराबर है। ये दोनों कोण हम लोगों को कह रहा है कि बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है। तो RHS कसौटी से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC के। बस यही तो पूरा चैप्टर हम एक्सरसाइज में बस यही करते आ रहे हैं कि भुजा बराबर कोण बराबर, भुजा बराबर कोण बराबर, ये कठौती वो कठौती, ये कसौटी वो कसौटी, समरूप है नहीं है नहीं। CPT रूल जो भी है वो सब चलते आ रहा है। तो बस आपको करना क्या है, बेसिक वाला वीडियो क्लियर रखना है। तो ये सब क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं। जो आप कैलकुलेशन पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर में, क्षेत्रमिति पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, उससे भी आसान है ये, समझ में आ रहा है। वो सब में क्या है कि थोड़ा सा, लेकिन इसमें तो फिक्स है, मतलब सिर्फ आपको उस चीज़ का जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी रहता तो आपको पता है कि फिक्स है, बस यही करना है। CPT रूल है, ये रूल है, वो रूल है, बस 4-5 रूल आपको पता होना चाहिए, बाकी आप पूरा चीज़ आराम से कर लीजिएगा। और अभी आप अच्छा से कर लेते हैं तो जो 10th में जा करके जो बच्चा 10th में जाता है तो एग्ज़ाम जब देता है 10 मैट्रिक के, तो उसको बोलता है कि हमको त्रिभुज वाला चैप्टर में नहीं क्लियर था तो मैथम नंबर कम गया। काहे कमेगा? आप अच्छा से पहले इसको पढ़िए, तो 9th का तो पढ़िए, बेसिक तो मजबूत कीजिए। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, इसको प्यार से देखिए, समझिए। और बेसिक वाला जब तक वीडियो नहीं देखिएगा, रूल नहीं पता रहेगा, इसका नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो मेन है वो जाकर के क्लियर कीजिए, यहाँ से आपका 10वां क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बकैती तो हम कर दिए। अब देखो हम लोग क्या किए हैं, ये दोनों त्रिभुज को क्या कर दिए? समरूप प्रूव कर दिए। अगर ये दोनों त्रिभुज हम लोग समरूप प्रूव कर दिए हैं तो इसका एक भुजा ये, एक भुजा ये है ना, BD एक भुजा है और एक भुजा DC है इसका, तो BD बराबर DC होगा कि नहीं? कैसे होगा? तो CPCT रूल से होगा या नहीं? बिल्कुल होगा CPCT रूल से, ठीक है। अब एक चीज़ और, जैसे कि पहला मैं कह रहा था कि AB रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है, यानी ये जो है AD इस BC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ? समद्विभाजित करने का मतलब हुआ ये BD बराबर DC होना चाहिए। तो BD बराबर DC तो हम लोग CPCT रूल से ला चुके हैं। इसके बराबर ये होगा, वो तो हो चुका है हमारा BD बराबर DC। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? जैसे ही BD बराबर DC आ गया है हम लोगों का CPCT रूल से, ये सर्वांग सम प्रूव करने के बाद, तो हम लोग कह सकते हैं जो पहला क्वेश्चन में पूछ रहा था कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है। BC को क्या करती है? BC को समद्विभाजित करती है। BC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये पहला चीज़ प्रूव हो गया। दूसरा कह रहा था AD कोण A को। अब देखिए ये त्रिभुज जब हम लोग कर चुके हैं कि ये दोनों सर्वांग सम है, तो इसका ये वाला कोण है, ये वाला कोण भी बराबर होगा, यानी कि कोण BAD जो है वो बराबर होगा कोण CAD के। किसके? कोण CAD के। और जैसा ही हम लोग कहेंगे कि बराबर होगा, वैसा ही हम लोग, ये कौन सा रूल से? CPCT रूल से। CPCT रूल क्या होता है? तो दो सर्वांग सम त्रिभुजों का कोण जो होता है उसका वो बराबर होता है, और भुजा जो होता है उसका वो बराबर होता है, ठीक है। संगत भुजा और संगत कोण बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो भुजा तो ये वाला बराबर हो गया, अब कोण भी बराबर हो गया, यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि AD जो है ये रेखा, ये जब बराबर है, जब ये बराबर है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि AD जो है A को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर दो भागों में बांटता है। यानी कह सकते हैं, दूसरा जो प्रूव करने के लिए कह रहा था कि AD कोण A को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है, ठीक है।
ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे करती के बाद हाई लिखा हुआ है, ठीक है, बार बार ये देखना नहीं, खुद लिख सकते हैं आप। यानी कि यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं, समझ में आया या नहीं, कमेंट में फेंक के आपको मारना है और बताना है अच्छा से। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है वो भी बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से सोल्यूशन कर लीजिए, समझ लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए बनाने के लिए। समझ में आया? हाँ, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज को भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। दर्शाइए कि पहला है कि ए बी एम पी क्यू एन के सर्वांश में, ये प्रूव करना है। पहला चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है ए बी एम पी क्यू एन के सर्वांश में। दूसरा करना है ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांश में। दिख रहे हैं, कह रहे हैं एम माध्यिका है। एम माध्यिका का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये जो है बी एम जो है, ये बी एम ये एम सी के बराबर है। समझ में आ रहा है ये बात आपको? तो दोनों बराबर है। सेम क्यू एन जो है एन आर के बराबर है, पी क्यू के माध्यिका पी एन के बराबर है, ठीक है। और पी एन भी है माध्यिका जो कि क्यू एन और एन आर के बराबर है, और जो कि ये इसके बराबर है ये भी इसके बराबर होगा, क्योंकि माध्यिका है और बराबर दो भागों में बांटती है, इसीलिए, ठीक है। अब सिंपल आपको एक चीज़ समझना है। पहला चीज़ हम लोगों को जो प्रूव करना है वो लिखते हैं। पहला हम लोगों को करना है, पहला चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है कि ए बी एम त्रिभुज ए बी एम सर्वांशम है त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है। ए बी एम त्रिभुज पी क्यू एन के सर्वांशम है। तो ए बी एम जब आप देखिएगा तो यहाँ पे है त्रिभुज जो कि ये डबल है, ये ट्रिपल है, और पी क्यू एन देखिएगा तो यहाँ पे सिंगल डबल डबल ट्रिपल, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, दिया है। ए बी बराबर पी क्यू, ये चीज़ दिया है। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, एम जो है पी एन के बराबर है, एम जो है वो बराबर है पी एन के। तीसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, बी एम जो है क्यू एन के बराबर है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितना आसान क्वेश्चन है ये, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, थोड़ा सा भी अगर आपके पास दिमाग है तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना आसान क्वेश्चन है ये। यानी कि यहाँ से जब ए बी पी क्यू के बराबर है, एम पी एन के बराबर है, बी एन क्यू एन के बराबर है, जब तीनों चीज़ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, जब तीनों चीज़ बराबर मिल गया है तो हम लोग एक कसौटी पढ़े थे, एस 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 कसौटी पढ़े या नहीं? एस 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 कसौटी जरूर पढ़े होंगे जब बेसिक का वीडियो देखिएगा। तो एस 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 कसौटी से हम लोग आराम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हम लोग चल रहे थे वो क्या है, सर्वांशम है। त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम सर्वांशम है त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों का प्रूव हो गया। बताइए कितना आसानी तरीके से प्रूव हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का नहीं दिक्कत है। दूसरा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम पी क्यू आर, इसको भी हम लोग प्रूव करने वाले हैं। पहले इसको आप प्यार से देख लीजिए, कुछ नहीं है, एकदम क्षण भर 1 सेकंड का काम है। इसको देखिए, प्यार से समझिए, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं और इसको वो करिए, स्क्रीनशॉट ले करके प्यार से कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा में बहुत ही आसान तरीका से, चूँकि अभी हम जो किए हैं उसी का यूज करेंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हम बताए कि माध्यिका है उसी का यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों को क्या करना है, तो ये दोनों को सर्वांशम प्रूव करना है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो ए बी सी, सबसे पहले तो ए बी सी ये पूरा हो गया, ए बी सी, फिर पी क्यू आर, तो ये वाला हो गया पी क्यू आर, ठीक है। दोनों को क्या करना है, सर्वांशम प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब हम लोग पीछे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को क्या किए हैं, दोनों को जब हम सर्वांशम प्रूव किए हैं तो सीपीसीटी रूल से ये कोण Q जो है इस कोण B के बराबर होगा। दो सर्वांशम त्रिभुजों का को नहीं करना है, त्रिभुजों का संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। दो समरूप समरूप 10वां पढ़ना है। सर्वांशम त्रिभुजों के
संगत भुजा भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। यानी ये वाला संगत कोण इसके बराबर होगा या नहीं। यानी यहाँ से कह सकते हैं कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण क्यू के बाई CP/CT रूल। कैसे, इतना लिख दीजिएगा CP/CT सब बेहोश हो जाएगा। हाँ CP/CT क्या होता है हमको पता नहीं है जी, तो पता कहाँ से रहेगा, गधवा पढ़ेगा तब ना। अमित गवर्नमेंट एजुकेशन पे आओ पढ़ो मैथ, तब आया पता रहेगा, ऐसे कैसे पता रहेगा, ऐसे पता रह ही नहीं सकता। फिर दूसरा चीज़ इसमें दिया हुआ है AB, ये वाला कोण आप देख पा रहे होंगे AB कौन है, भुजा बन रहा है, दिमाग में एकदम। AB जो है इस PQ के बराबर है क्योंकि सिंगल लाइन, ठीक है। यानी कि AB बराबर PQ दिया हुआ है, AB बराबर PQ। फिर दूसरा चीज़ और क्या है, इसका BM का जो पूरा है BC है ना, तो हाफ BC यानी कि हाफ BM इतना जो है BM जो है वो Q1 के बराबर है। और ये जो है माध्यिका है, मतलब इसको बराबर दो भागों में बांट रहा है। ये जो है N जो है इसका माध्यिका है, मतलब बराबर दो भागों में बांट रहा है। तो जब BM बराबर है QN के और MC बराबर है NR के, तो पूरा BC नहीं बराबर हो जाएगा QR के, बिल्कुल हो जाएगा, पूरा BC बराबर हो जाएगा QR के। और यही तो चीज़ आपको समझना है कि क्यों बराबर होगा, क्योंकि आधा बराबर आधा, ये आधा बराबर आधा, ये आधा इसके बराबर, ये आधा इसके बराबर, ये आधा इसके बराबर, ये आधा इसके, मतलब चारों 1/4 से बराबर है। तो चारों 1/4 से बराबर है तो ये भी इसके तो बराबर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा इस त्रिभुज में हम लोग चल रहे थे, ये वाला त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज में आप जब ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ निकल करके आया। क्या निकल करके आया, ये वाला भुजा, फिर ये वाला भुजा और उसके बीच वाला कोण, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, इसके बीच वाला कोण, ये चीज़ हम लोग क्या कर दिए हैं, बराबर प्रूव कर दिए। तो बराबर प्रूव कर दिए हैं तो SAS यानी साइड एंगल साइड एंगल साइड कसौटी से, साइड एंगल साइड कसौटी से, यानी भुजा कोण भुजा कसौटी से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है, सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, और नहीं होगा, बस प्यार से देखिए, सुंदर से समझिए और इसको नोट करते जाइए सुंदर से। ठीक है, तीसरा के बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें एक पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तब आपसे बनेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत वाला बात है। क्योंकि जब आपको पिक्चर बना के दे रहा है पहले से क्वेश्चन में, तब तो आसानी से इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वर्ड में दे दिया पहले पिक्चर बनाना है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए 2 से 3 बार और समझिए, उसके बाद पिक्चर बनाइए। देखिए जो इस प्रकार से हम बनाए हैं अभी। ठीक है, कह रहा है कि BE और CF एक त्रिभुज BC का 2 बराबर शीर्षलंब है। यानी कि यहाँ पे BE और CF एक शीर्षलंब दिए हैं जो कि इस त्रिभुज में क्या है, बराबर है। तो यानी कि यहाँ से बता दिया है पहले ही कि BE जो है वो बराबर है CF के। ठीक है, पहला चीज़ ये दे दिया। ठीक है, अब हम लोगों को बस करना ये है समद्विबाहु, अगर इस ABC को हम लोगों को समद्विबाहु प्रूव करना है तो उसके लिए बस इतना करना है, AB बराबर AC प्रूव करना है। क्या सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध बस इतना करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AB जो है वो बराबर है AC के। AB जो है वो किसके बराबर है, AC के। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि AB बराबर है AC के, तो ऑलरेडी हमारा ये काम हो जाएगा कि ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 2 भुजा हम लोग। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर ये दोनों भुजा बराबर होंगे तो उसके सामने वाला कोण ये वाला, इसके सामने वाला कोण ये वाला भी बराबर होगा। यानी कि हम ये भी कर सकते हैं कि अगर ये कोण दोनों को बराबर प्रूव कर देते हैं तो ये और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजा बराबर होता है, उसके सामने वाला कोण बराबर होता है, तो वो चीज़ हम यहाँ से हम लोग वो चीज़ मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले 2 त्रिभुज में चलना पड़ेगा, और वो दोनों त्रिभुज आपको गौर से देखना पड़ेगा। कौन कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज है BCF और एक त्रिभुज है CBE। एक त्रिभुज है त्रिभुज BCF एवं त्रिभुज CBE, दोनों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, BCF जो कि ये वाला है, BCF जो कि ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे F है, ये 90 डिग्री है, B है, C है। दूसरा है CBE जो कि ये वाला है, CBE ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए इतना दिया हो, ये दोनों त्रिभुज अगर हम सर्वांग से प्रूव कर देते तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो कैसे,
क्योंकि ये इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं ये वाला कौन समा रहा है और इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं ये वाला कौन समा रहा है। अगर ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग प्रूव कर देते हैं तो ये दोनों कौन खुद सीपीसीटी रूल से बराबर हो जाएगा, और जैसे ही बराबर हुआ वैसे ही कह देंगे सामने वाला भुजा भी बराबर होगा, यानी क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी एफ जो है सी ई के बराबर है, सॉरी बी ई जो है, सॉरी ये वाला कहाँ गया, बी ई जो है सी एफ के बराबर है, सही तो है, बी ई जो है सी एफ के बराबर है, दोनों शीर्षलंब बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज का ए बी ये वाला त्रिभुज का डी सी एफ त्रिभुज का डी सी एफ त्रिभुज यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ी कर दी है जी, गड़बड़ी यहाँ पे की है कि यहाँ पे बी सी एफ होगा, डी सी एफ नहीं होगा जी, हम भी इंसान है, गलती होता है। देखो बी सी एफ, तो बी सी एफ में जब आप देखिएगा तो इसका शीर्षलंब जो सी एफ है या फिर एफ सी है, सी एफ या एफ सी, वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा बी ई के, किसके बराबर होगा, बी ई के, वो वाला उसके बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा। ठीक है, ये दो चीज़ पहले हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे जब आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों का जो ये बी सी है दोनों में है, यानी कि बी सी बराबर बी सी क्या हो जाएगा, वो बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसमें तो डी है ही नहीं, डी कहाँ से आ रहा है, बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ हो जाएगा उभयनिष्ठ, ये तो दिया हुआ है। तो एक भुजा बराबर एक भुजा बराबर, अब एक कोण हम लोग को बराबर मिल गया, कौन सा, ये कोण एफ बराबर कोण ई है, शॉर्टकट में लिख देते हैं कोण एफ बराबर कोण ई, जो कि दोनों क्या है 90 डिग्री है। अब बताओ जब एक 90 डिग्री कोण बराबर हो दो त्रिभुजों का और दो भुजा बराबर हो तो कौन सा रूल से ये सर्वांग होता है, तो बोलिएगा आर एच एस कसौटी से, कौन सा कसौटी, आर एच एस कसौटी से हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज बी सी एफ सर्वांग होगा त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, और जैसे ही दोनों त्रिभुज हम लोग सर्वांग प्रूव कर दिए हैं, ये वाला त्रिभुज जिसके अंतर्गत ये कोण आता है और ये वाला त्रिभुज जिसके अंतर्गत ये वाला कोण आता है, दिख रहा है ना, जैसा ही दोनों को हम लोग सर्वांग प्रूव कर दिए वैसा ही हम लोग कहेंगे कि कोण बी जो है कोण सी के बराबर होगा, कोण बी जो है कोण सी के बराबर होगा। तो कोण बी अगर कोण सी के बराबर है तो कोण बी अगर कोण सी के बराबर है उसके सामने वाला भुजा भी बराबर होगा, तो सी के सामने वाला भुजा ए बी और बी के सामने वाला भुजा ए सी, यानी कि ए बी भी जो है वो बराबर हो जाएगा ए सी के। और जैसे ही हम कह देंगे कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, वैसे ही हमारा ये प्रूव हो गया कि ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत बताइए। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कितना आसान तरीका से सोल्व हो गया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आया, नहीं आया तो कमेंट में फेंक के मारिए। और फिर भी आप बहुत बड़ा गधा हैं, नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, गधा नहीं ना है, नहीं गधा है तो रिपीट करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो भागने जाना है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, ए पी बी सी पर खींची कर दर्शाई गई है कि कौन भी, मतलब कि ये दिया हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी का उल्टा है। और ए लोगों को क्या करना, एक सुंदर सा पहले तो त्रिभुज बनाना है जिसका नाम हम लोग रखेंगे चिंटुआ रखेंगे, ए बी सी रखेंगे। ठीक है, ए बी सी जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि ये वाला इसके बराबर है। ए पी जो है बी सी पर खींच कर दर्शाए, ठीक है, ए पी ये हम खींच रहे हैं बी सी पर, ठीक है, इसका नाम ए पी एक खींचे हैं बी सी पर। ठीक है, दर्शाइए कि कौन बी कौन सी बराबर है, यानी कि ये वाला कौन इसके बराबर है, ये दर्शाना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा रूल है, प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को क्या करते हैं, सर्वांग प्रूव कर देते हैं, वहीं से हम लोगों का प्रूव हो जाएगा। इसी पीटीसीटी रूल से दोनों का संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर। यानी हम लोग चलने वाले हैं त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए सी पी में। ठीक है, ए सी पी प्रदुमन, ए बी पी न्यूज़, फिर से वही आ गया बकैती न्यूज़। अगर हम कभी सोचिए बिना बोले पढ़ाते तो कैसे पढ़ाते, बन रहा मतलब कि ये त्रिभुज का और ये त्रिभुज का ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, भुजा बराबर, यानी कि ए बी जो है बराबर दिया हुआ है ए सी, ये काम हम लोगों का दिया है। ठीक है, पहला चीज़।
दूसरा चीज़, ये जो आप देख रहे हैं इस एपी को, वो दोनों त्रिभुज में है, एपी बराबर एपी उभयनिष्ठ, एपी बराबर एपी क्या है, उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत। उसके बाद जब आप देखिएगा तो कह रहा है एपी जो है बीसी पर खींचा गया, लंब है ना, लंब बोले तो 90 डिग्री, यानी कि बीपीए और सीपीए, कोण बीपीए बराबर कोण सीपीए, दोनों कितना है 90 डिग्री। और कितना हम गला फाड़ फाड़ के आपको बता रहे हैं कि जब दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर, लेकिन एक जो कोण बराबर है वो 90 डिग्री है, तो कौन सा कटौती लगाएंगे, RHS कटौती लगाएंगे। RHS कसौटी रूल वाला से हम लोग कह सकते हैं, कसौटी मतलब क्या होता है, रूल होता है, ठीक ना। कसौटी से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACP प्रद्युमन के, ABP न्यूज जो है ACP प्रद्युमन के बराबर होगा, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग ये कह दिए हैं तो CPCT रूल से इसका कोणवा इसका संगत कोणवा बराबर ही ना होगा जी, दोनों का। जब दोनों भाई भाई है, अपना चचेरा भाई नहीं, अपना भाई है तो बराबर ही होगा, यानी कि कोण B जो है वो बराबर होगा कोण C के। कैसे बराबर होगा, बाई CPCT रूल। कैसे बराबर होगा, बाई CPCT रूल, ठीक है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। हमारा ये चैप्टर न्यू बुक का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ओल्ड बुक को गोली मारी। ओल्ड बुक में हो सकता है का एक्सरसाइज और है, न्यू बुक में इतना एक्सरसाइज था, और न्यू बुक का हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर एकदम प्यार से सुंदर तरीक़ा से ख़त्म हो चुका है। कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। जो भी है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, ईयर मंथ डेट सब से एकदम लिखते जाइए कमेंट में कि हम इस ईयर में देख रहे हैं आपका वीडियो, इस मंथ में देख रहे हैं, इस दिन को देख रहे हैं, इस टाइम को देख रहे हैं, सब कमेंट में बताते जाइएगा, समझ में आया। और मैथ में मस्ती करना चाहते हैं 8298614113 मेरा नंबर है, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कोई भी मैथ हो, यहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। इतना आप लोग करिएगा, मज़े करिए, पढ़िए, एकदम शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें।